नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो बड़े ब्लास्ट की बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पर हमारे रिपोर्टर हैं और मैं इस वक्त खड़ी हूं ट्विन टावर के बिल्कुल सामने। आप मेरे पीछे ट्विन टावर देख सकते हैं, जहां पर आज 2:30 बजे से ढहा दिया जाएगा। और लगातार हमारी कोशिश यही है कि जब ट्विन टावर को ढहाया जाएगा उससे पहले और उसकी बाद की तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को पहुंचाएं। हमारे साथ तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, तमाम कैमरामैन उनके साथ लगे हुए हैं। एक एक पल पल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जहां तक अगर इस ट्विन टावर की बात की जाए, ट्विन टावर को आज 2:30 बजे ढहा दिया जाएगा। भ्रष्टाचार की इमारत को जमींदोज कर दिया जाएगा, जिसकी कानूनी लड़ाई बहुत लंबे समय तक चली। करीब 18 साल तक ये कानूनी लड़ाई चली और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हल्ला बोल किया गया। और आज भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में जीत उनकी हुई जिन्होंने सच्चाई के साथ अपना पक्ष रखा और भ्रष्टाचारियों की हार हुई। आज इस बिल्डिंग को ढहा दिया जाएगा। बिल्डिंग को ढहाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, बारूद लगा दिए गए हैं, डेटोनेटर फिक्स कर दिए गए हैं और बस इंतजार 2:30 बजे का, उस पल का जब इस इमारत को ढहा दिया जाएगा। और हम आपको बता दें कि लगातार मेरे पीछे मैं दिखा भी रही हूं और कोशिश करूंगी कि दिखाऊं, लगातार पुलिस की आवाजाही हो रही है, एम्बुलेंस की आवाजाही हो रही है। यथार्थ हॉस्पिटल तक एक कॉरिडोर को बना दिया गया है और ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है यथार्थ के तक। हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यथार्थ तक ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है और वहां पर पुलिस ने ड्राई रन भी किया है और कोशिश यही की जा रही है ये करने की कि किस तरह से इस पूरे एरिया को खाली कराकर और जब इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा तो उसके बाद जो धूल मिट्टी के कण उड़ेंगे, किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, इसलिए यथार्थ हॉस्पिटल और जेपी हॉस्पिटल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि अगर किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो एम्बुलेंस के जरिए लगातार उनको वहां पर बिना किसी ऑब्जेक्शन के ले जाया जा सके। तो हम आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, जेपी अस्पताल और यथार्थ अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया गया है कि अगर जब ये बिल्डिंग ब्लास्ट होती है तो उस वक्त कोई हताहत होता है या किसी को किसी तरह की परेशानी होती है तो बिना किसी दिक्कत के तुरंत उन्हें अस्पताल में पहुंचाया जा सके। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया गया है यथार्थ हॉस्पिटल और जेपी हॉस्पिटल तक, ताकि जो भी व्यक्ति इस बिल्डिंग को ढहाने के बाद अगर कोई बीमार होता है या किसी तरह की हताहत होती है तो उनको तुरंत किसी भी तरह की दिक्कत के बिना उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। तो लगातार इस तरह की तैयारी है। नोएडा अथॉरिटी ने एक टोल फ्री नंबर भी दे दिया है, वहां पर भी अगर किसी को किसी तरह की परेशानी होती है तो टोल फ्री नंबर पर जाकर वो कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। बिजली पाइपलाइन को काट दिया गया है, लोगों को खाली करा दिया गया है और हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी मौजूद है। हम आपको बता भी दें कि शंकर हमारे साथ हैं, रचना हमारे साथ हैं, संदीप, हिमांशु, सुशील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से और पूरी तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले हिमांशु के पास चलेंगे। हिमांशु, अब पूरे एरिया को खाली करा दिया गया, इस वक्त क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, आपको बताएं इस समय पार्श्वनाथ प्रेस्टीज सोसाइटी में है। यहीं पर जो सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज के वो रेजिडेंट्स हैं मौजूद और फिलहाल जो सारे रोड्स हैं, इससे कनेक्टिंग रोड्स हैं या हम ये कहें जो एक्सप्लोजन जोन वाले रोड्स हैं, तमाम जगह पुलिस बल तैनात है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। देखिए, आपको एक चीज और है, एक परिवार हमारे साथ है जिसका घर ट्विन टावर में है जो आज ध्वस्त किया जाएगा और वो परिवार दुखी परिवार है। हम सीधे उसी के पास चलते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। सर, हम लोग बातचीत करेंगे। सर, आपका घर जो है वो ट्विन टावर में है जो आज ध्वस्त होगा। उसमें बुकिंग की थी हम लोगों ने। सर, कब बुकिंग की थी? 2011 में की थी। 2011 में बुकिंग की थी और शायद 2014 में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया था इसको डिमोलिश करने के लिए। जी। सर, किस फ्लोर पर है? 13 फ्लोर था। तो जहाँ एक तरफ खुशी है वहीं आपको अपना घर तलाश रहे? नहीं, अब घर भी तलाश रहे हैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमें जो हमने सुपरटेक को पेमेंट दिया था वो रिफंड नहीं मिला है। सर, कितना पेमेंट था? कुल 39 लाख का फ्लैट था जिसमें आउट ऑफ 39, 33 या 32 लाख हमने इंक्लूडिंग बैंक लोन बिल्डर को दिया था, जिसको हमने रिफंड के लिए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी। एक बंच था 60-70 लोग का, जिसमें से 60 में से 55 आउट ऑफ 60 55 लोग को उन्होंने पेमेंट दिया। 5 लोग हैं
या 10 लोग जो बचे हैं अभी भी, जिसमें से बिल्कुल एक हिमांशु, हैं तो उस जिन्हें बात का भी पेमेंट दर्द है चाहिए। जिन्होंने सुपरटेक ट्विन टावर में अपने घर को बुक कराया था, उनके पैसे अब तक पूरी तरह से नहीं मिले हैं। खुशी इस बात की है कि भ्रष्टाचार की इस इमारत को गिरा दिया जाएगा आज, लेकिन दुख इस बात का भी है कि जिस आशियाने को लेकर उन्होंने जो सपना बुना था वो आशियाना आज ढहा दिया जाएगा। उनके पैसे भी इसमें फंसे हुए हैं। कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से उनके पैसे मिल जाए, इस बात का भी दुख है। और हम आपको बताते हैं, जिस बात की जानकारी हम आपको देख रहे थे कि यथार्थ और जेपी हॉस्पिटल तक एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और शंकर आनंद ने यहां का जायजा भी लिया है, तो जरा शंकर की ये रिपोर्ट देखते हैं। ड्रिल किया जा रहा है, एम्बुलेंस को निकालने का एक ड्रिल है और यहाँ पर पुलिस अधिकारी अपने साथ में एम्बुलेंस को लेकर जाते हुए जिस तरह से ट्विन टावर के ठीक बाहर किस तरह से यहाँ पर एम्बुलेंस को निकालना है, अगर कोई यहाँ पर कोई दुर्घटना होती है तो किस तरह से यहाँ पर मौके पर तुरंत उसको ड्रिल करते हुए यहाँ से तमाम लोगों को निकाला जाए, तो इसका भी एक यहाँ पर ड्रिल किया जा रहा है। और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अपने साथ में एम्बुलेंस को लेकर इस फ्लाईओवर से जाते हुए भी देख रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 2:30 बजे इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का जो एक अलार्म बजेगा, उससे पहले इस तमाम ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 नोएडा। और शंकर इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, हमने देखा मेरे पीछे भी वो आवाजाही दिखाई दे रही थी जिस मॉक ड्रिल की आप बात कर रहे हैं, जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। इसके अलावा और क्या कुछ वहां पर तैयारी कर ली गई है, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है इस टावर को गिरने में और इसलिए तैयारी मुकम्मल कर लेना चाहती है, किसी तरह की कोई चूक ना हो इसकी तरफ पूरी तरह से तस्दीक भी कर लेना चाहती है जो तमाम एजेंसियां यहाँ पर लगी हुई है। देखिए, इस वक्त में जो ट्विन टावर के ठीक बाहर ठीक सामने हम फ्लाईओवर पे हैं और इस फ्लाईओवर को ही बकायदा ग्रीन कॉरिडोर का एक रास्ता बनाया जा रहा है कि अगर यहाँ पर किसी तरह की तासी होती है, अगर कोई लोग इसमें फंस जाते हैं या आसपास में कोई अगर दिक्कतें होती हैं तो किस तरह से एम्बुलेंस को निकालना है, तो उसके लिए ये रूट बनाया गया है। और जिस जगह पे है ठीक फ्लाईओवर पे ठीक हमारे सामने ट्विन टावर है और उसके सामने इस वक्त में मैं मौजूद हूँ। और जिस तरह से यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर इस फ्लाईओवर के दोनों साइड से उसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर दोनों साइड जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो काफी कड़ी कर दी गई है और वहाँ पर किसी भी शख्स को इधर आने की इजाजत नहीं दिया जा रहा। देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा ये बैरिकेड्स, ये नोएडा पुलिस के द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए और तमाम गाड़ियों को रोका जा रहा है। कोई भी किसी भी गाड़ी को यहाँ पे आने का इजाजत नहीं है। इसके ठीक पीछे हमारे पीछे देख सकते हैं ब्रज वाहन। देखिए, यहाँ पर नोएडा के पुलिस जो है लगातार अपने अपने वाहनों के साथ यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ब्रज वाहन यहाँ पे पहुंचा है, तो वहीं दूसरे तरफ देखा जाए ये विशेष वाहन जो है वो देखा जा सकता है। तमाम जो अधिकारी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और एक तरह से कहा जा सकता है कि ये कंट्रोल रूम होगा, कंट्रोल रूम जहाँ से मॉनिटर किया जाएगा। यहाँ पर 7 CCTV कैमरे को मॉनिटर किया जाएगा। जब यहाँ पर इस ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा तो उसके बाद इसी मॉनिटर से इस कंट्रोल रूम से बकायदा इसको मॉनिटर किया जाएगा। और यहाँ इस वैन में DCP स्तर और इससे जुड़े हुए अन्य जो अधिकारी होंगे वो इस वैन में होंगे। जो इस वक्त में बकायदा मैं कुछ DCP से बात करने की भी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर वो बात करें। और ठीक हमारे सामने DCP भी हैं इस वक्त में जो बकायदा यहाँ पर हालांकि वो अभी व्यस्त हैं, लेकिन देखा जाए कि जिस तरह से यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पे देखिए कमांडर जो इंसिडेंस कमांडर जो है का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। एम्बुलेंस वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई है, किसी तरह की कोई दिक्कत होने पर उनकी व्यवस्था हो गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर खड़ी है, यानी तमाम प्रक्रिया जो है उसे पूरी कर लिया गया है और कहीं भी चूक ना हो, इसलिए अंतिम क्षण तक इन प्रक्रियाओं पर नजर रहेगी कि किस तरह से ये सब कुछ ठीक ठाक तरीके से निपट जाए, क्योंकि 2:30 बजे का वो वक्त होगा जब इस टावर को ढाया जाएगा। इसलिए जो तमाम प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। सुशील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, चूंकि बात हो रही है आज इस भ्रष्टाचार के बिल्डिंग की, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन जिन लोगों ने अपना आशियाना इसमें बुक कराया, जहां पर उन्होंने एक घर का सपना देखा था, आज वो गिर रहा है और कहीं ना कहीं मन में उनके दुख भी है कि वो पैसे भी उन्हें नहीं मिले, टावर भी गिरा दिया गया। लेकिन इस बात की भी खुशी है कि भ्रष्टाचारी लोगों पर आज एक बड़ा प्रहार है।
बिल्कुल नीलू, आप एकदम सही कह रही हैं और न्यूज़ 18 उसी प्रहार को दिखाने के लिए सुबह से तैनात है। और जिस तरह आप कह रही थी कि ड्राई रन जो चला है, देखिए ये फिलहाल ट्विन टावर से बहुत ही करीब का मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। देखिए ये वो सड़कें हैं जो फिलहाल अब पुलिस के द्वारा एकदम क्लीन करवा दिया गया है, खाली करवा दिया गया है। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और इस इलाके से जुड़े हुए जितने भी छत हैं वहां पर नोएडा पुलिस को तैनात कर दिया गया है। चूंकि ये बताया गया था नोएडा पुलिस की तरफ से कि चूंकि 300 का जो दायरा है वो बहुत ही सेंसिटिव जोन है, लिहाजा जो लोग अपने घरों में रहते हैं वो घरों के अंदर रहें, छत पर ना रहें, क्योंकि जब ब्लास्ट होगा तो उस समय वाइब्रेशन माना जा रहा है कि जो 0.1 के आसपास रिएक्टर पर मापने की बात कही जा रही है। लेकिन अब इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है नीलू, और यहां पर किसी के आने की इजाजत नहीं है, न कोई व्यक्ति, न कोई पशु और ना भी कोई अपने पशु पक्षियों को लेकर ही यहां घूम सकता है। उसके सामने के जो पार्क हैं उनको भी खाली करवा दिया गया है। यानी कि नोएडा प्रशासन की तरफ से अगर बात करें तो नोएडा पुलिस ने कमर कस रखा है। ट्रैफिक की बात करें तो ड्राई रन के लिए अभी एम्बुलेंस यहां से निकली है और वो ट्राई कर रहे हैं कि अगर किसी भी प्रकार की कैजुअलिटी होगी तो वो किस प्रकार पूरे से इलाके को खाली करा दिया गया है। जो बढ़ेंगे। ट्विन टावर के आसपास के इलाके हैं उनको खाली करा दिया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि जो आसपास जो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं, जो लोग हैं, उनको वहां से हटा दिया जाए। अब पूरी तरह से उस एरिया को खाली कर दिया जाए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि उस बिल्डिंग में टेस्टिंग भी हो रही है और ये भी कोशिश की जा रही है कि जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको सही तरीके से सब निपटा लिया जाए। इसलिए बार बार वहां पर अंदर जो भी एजेंसियां हैं वो जा रही हैं, चेक कर रही हैं तमाम चीजों की। चांदी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। चांदी, हम देख रहे हैं मेरे पीछे भी लगातार एम्बुलेंस यहां से उधर जा रही है, बैरिकेडिंग लग चुके हैं। जो सामने में ट्विन टावर के जितनी भी सोसाइटियां हैं उनकी गाड़ियां दूसरी जगह पर पार्क हो रही हैं। मेरे पीछे लंबी गाड़ियों की कतार भी देखने को मिल रही है। पार्किंग एरिया उसे बनाया गया है। आप जहां पर खड़ी हैं वहां से क्या तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएंगी? बिल्कुल नीलू, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ठीक मेरे पीछे ये ट्विन टावर और जहां पर मैं मौजूद हूं यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि आपको इधर की तरफ नहीं आएगा। हालांकि जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे भी पूछा जा रहा है और उन्हें बार बार ये हिदायत दी जा रही है कि अब वो इस रास्ते पे ना आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल नीलू इस चीज को लेकर है कि भ्रष्टाचार को लेकर लगातार जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है वो एक बहुत बड़ा संदेश है। और इस बिल्डिंग को गिराने के बाद, ट्विन टावर को गिराने के बाद, ये बिल्डर्स और जो सिस्टम है उसको यहाँ पर सचेत होना होगा कि अब आइंदा इस तरीके से कोई अवैध निर्माण कराया जाता है तो उस पर इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। अब सोचिए कितने लोगों का ये सपनों का घर होगा जो वो आज टूटते हुए देख रहे होंगे अपने आंखों के सामने। बहुत ऐसे लोग हैं नीलू जिनको इसका पैसा भी अभी तक वापस नहीं मिल पाया है। हालांकि एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है और उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश आया और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल ये भी खड़े होते हैं नीलू की अगर लड़ाई इस लंबी तरह की भ्रष्टाचार के कार्रवाई खिलाफ लड़ी गई है, लेकिन इस वक्त हम शंकर का रुख करेंगे। बिल्कुल चांदी, आपके पास आएंगे, शंकर का रुख करेंगे। वहां पर एम्बुलेंस की आवाजाही लगातार हो रही है, मॉक ड्रिल एक तरह से किया जा रहा है। शंकर, क्या तस्वीरें दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, देखिए जिस तरह से यहाँ पर ड्रिल किया जा रहा है उस बात को हम समझते हैं कि सर किस तरह का ड्रिल किया जा रहा है और किस तरह से आप लोग मुस्तैद हैं यहाँ पर। देखिए, जो भी हमारे जो आज ट्रैफिक डाइवर्जन है या फिर जितनी भी ड्यूटियां हैं और बैरियर पॉइंट सारी एक्टिवेट हो गई है। और एक जो इमरजेंसी की बात थी, बार बार आप लोग की तरफ से पूछा जा रहा है कि कोई अगर इमरजेंसी होती है तो आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने इमरजेंसी रूट तय किया है और विशेषकर 10 हॉस्पिटल को चिन्हित किए गए हैं जो आसपास के एरिया हैं। किसी भी तरह की इमरजेंसी होती है, अगर किसी को अंदर से बाहर ले जाना पड़ता है या फिर अन्य जगह से भी अगर हमें हॉस्पिटल पहुंचाने की जरूरत पड़ती है तो हम लोगों ने उसका एक रिहर्सल किया है ताकि जो भी कुछ समस्या आती है उसका समय रहते हुए अभी पता चल जाए हमें। आपने देखा होगा जब ये व्हीकल्स आ रही थी तो कुछ व्हीकल्स आगे खड़ी हो गई थी जिससे मूवमेंट में थोड़ी दिक्कत आई थी। तो इसको ही एक जानने का एक प्रयास था ताकि मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि इस तरह की सिचुएशन ना उत्पन्न हो, लेकिन अगर उत्पन्न हो जाती है तो हम कम से कम समय में इसका निदान कर पाएं। इसी के लिए एक ड्राई रन किया गया था। कंट्रोल रूम से बकायदा मॉनिटर करेंगे आप लोग पूरा रूट का?
देखिए कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा रहा है। गूगल मैप में आपको अभी अगर आपने गूगल मैप चेक किया है तो ऑटो डाइवर्जन भी आपको दिख रहा होगा। तो गूगल मैप की सहायता से अगर कोई व्यक्ति चलते हैं, वाहन चलाते हैं, तो उनको गाइड मिलते रहेंगे। बाकी हमारा ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर है, हम लोग सारे अधिकारी मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुक्रिया सर। तो जिस तरह से अगर बात कर रहे थे कि गणेश प्रसाद भी बता रहे थे कि पूरा हर एक जो बिल्कुल शंकर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे जिस वक्त बिल्कुल आपसे बातचीत कर रही हूँ, पीछे जिस मॉकड्रिल की बात की जा रही थी वो मेरे पीछे इस वक्त हो रहा है। एक एम्बुलेंस है, उसको स्कॉट करते हुए 2 मोटरसाइकिल यहाँ से जा रही है और मॉकड्रिल करने की कोशिश। और जिस तरह से अधिकारी ने भी बताया कि 10 ऐसे अस्पताल है जिनको जोड़ा गया है एक ग्रीन कॉरिडोर के तहत, जहां पर जल्दी से जल्दी अगर कुछ मिसाप होता है तो वहां पर पहुंचाया जा सकता है मरीजों को। तो वो मेरे पीछे इस वक्त चल रही है मॉकड्रिल और लगातार एम्बुलेंस की आवाज भी आ रही है। बीच में एम्बुलेंस है, पीछे जीप है, आगे 2 बाइक के जरिए एम्बुलेंस को आगे निकाला जा रहा है। यानी एक तरह से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो फिर किस तरह से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जो वहां पर लोग घायल होंगे या किसी तरह की कोई दिक्कत उन्हें आएगी तो पहुंचाया जाएगा। हमारे साथ रचना भी जुड़ी हुई है। रचना, जिस फ्लाईओवर की हम बात कर रहे हैं वहां पर पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है और खासतौर पर ट्विन टावर के आसपास के जो एरिया है वहां से ये ग्रीन कॉरिडोर होकर ये एम्बुलेंस निकलेगी और जो इसमें घायल होंगे या हताहत होंगे उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाएगा। आप क्या देख पा रही हैं वहां से? रचना, आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है, रचना तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम एक बार फिर से शंकर का रुख करेंगे और हम आपको बता दें कि मेरे पीछे लगातार बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जगह जगह पर जो भी ट्विन टावर के आसपास के एरियाज हैं, जो सड़कें हैं, वहां पर बैरिकेड कर दिया गया है। पुलिस बल को वहां पर तैनात कर दिया गया है। बिजली पानी सुबह काट दी गई है उसके आसपास के इलाकों में, यानी ट्विन टावर के इलाकों में जो आसपास की बिल्डिंग है उनकी गैस पाइपलाइन का कनेक्शन कट कर दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि जल्द से जल्द अब जो लोग वहां पर बचे हैं उनको भी खाली करना पड़ेगा। यानी 9 बजे का अंतिम समय दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति वहां पर रुका हुआ है तो उसे वहां से खाली करना पड़ेगा, क्योंकि सारी कवायद अब की जा रही है। उस बिल्डिंग में भी बार बार चढ़कर जो बारूद लगाए गए हैं, जो तार बिछाए गए हैं यानी कि ट्विन टावर में, उसको भी चेक किया जा रहा है। समय समय पर जो एजेंसी के लोग हैं, जो कंसर्न पर्सन है, वो जाते हैं वहां पर चेक करते हैं। 12:30 बजे के करीब कोशिश यही की जाएगी कि एक तरह से मॉकड्रिल वहां पर भी किया जाए, क्योंकि 2:30 बजे का वक्त अब करीब आता चला जा रहा है और ऐसे में तैयारी की जो पूरी प्रक्रिया है उसे मुकम्मल कर लेने की कोशिश है। और ये तैयारी लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, अलग अलग कैमरों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे तमाम सहयोगी अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे इस खबर के साथ। अधिकारियों के साथ